स्वागत है दोस्तों द इलेक्ट्रोपाथ की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आर्डिनो आईडी के अंदर ब्लिंक प्रोग्राम को लिखा जाता है। 3 ऐसे मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जिसकी मदद से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे ब्लिंक प्रोग्राम को लिखा जाता है। सिर्फ यही नहीं, वीडियो का अंत तक बने रहिए। मैं आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा जिसकी मदद से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। ये जो है ये मेथड 1 है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी आर्डिनो कोड के लिए दो चीज बहुत जरूरी होता है। एक है वॉइड सेटअप और है वॉइड लूप। इसके बिना कोई भी कोड आपका रन नहीं करेगा, ये आपको देना ही देना है। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। अभी इस मेथड 1 का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है जो पिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक नाम डालना। क्यों डालना है? क्योंकि अगर आगे जाके कहीं पे भी उसका पिन का जरूरत हो तो उस नाम की मदद से हम उसको ट्रेस कर पाए, यही मतलब है बस। तो चलिए उसको एक नाम देते हैं। तो हम समझ लीजिए कि यहाँ पर एक जो पिन है, डिजिटल पिन हम यूज कर रहे हैं, उसका नंबर है 5 नंबर भी हम यूज कर रहे हैं ब्लिंक के लिए। ठीक है, तो वो हम नाम कैसे देंगे? यहाँ पे डिफाइन करके। डिफाइन, अब कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूं एलईडी अंडरस्कोर ए। ठीक है, वो है नंबर 5। अभी हम वॉइड सेटअप में क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि इनपुट मोड में काम कर रहा है कि जो पिन है माइक्रो कंट्रोलर का वो इनपुट मोड में काम कर रहा है कि आउटपुट मोड में काम कर रहा है। अब हमको पता है कि एलईडी जो है वो आउटपुट है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आउटपुट होगा। तो वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पिन मोड हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम जो दिए हैं हम वो हम लिख देंगे एलईडी अंडरस्कोर ए आउटपुट। बस वॉइड सेटअप का इतना ही काम है और कुछ भी नहीं है वॉइड सेटअप में। अभी हम आगे बढ़ते हैं वॉइड लूप की तरफ। और एक चीज आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर सेमीकोलन आप जरूर दें, क्योंकि इसके बिना आपको एरर आ जाएगा। वॉइड लूप में हम क्या करेंगे, वॉइड लूप में हम करेंगे बस इसको स्विचिंग करना है हाई और लो के अंदर। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हैं कि हाई लो होता है, जो 0 और 0 1 का काम रहता है। तो ऐसे जब होता है, ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है, मतलब कि 1 0 1 0 ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे, स्विचिंग का जो कोड है वो है डीले, आई एम सॉरी, डिजिटल राइट। फिर से वही ये वाला नाम हम दिए थे, तो यहां पर कर देंगे एलईडी ए कॉमा क्या करेंगे हाई कुल। अभी इसके बाद एक डिले भी देना है, उसके बाद फिर से इसको ऑफ करवाना है। ये हम एलईडी को ऑन किए, उसके बाद फिर से इसको ऑफ करना है। उसके बाद फिर से एक डिले देना है। बस वॉइड लूप का इतना ही काम है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। अभी आप पूछेंगे आप डिले क्यों दे रहे हैं? डिले इसलिए दे रहे हैं कि हमको एक डिले देना है, क्योंकि मतलब हमारा जो आंखों का स्पीड है वो इतना फास्ट स्विचिंग होगा कि हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमको डिले देना है कि हम एटलीस्ट उसको देख पाए। स्विचिंग वहां पे भी होगा, अगर हम डिले यहाँ से हटा देते हैं दोनों डिले, स्विचिंग तब भी होगा, लेकिन इतना फास्ट होगा कि हम देख नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें डिले देना है। तो ये जो है ये मेथड 1 का प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी आपने देखा कि मेथड 1 के अंदर कैसे एक एलईडी को ब्लिंक कराया जाता है। अभी हम देखेंगे कि मेथड 2 में कैसे इसको ब्लिंक कराया जाता है। तो यहाँ पर है मेथड 2। मेथड 2 में कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम कोड है। चेंज कहां होगा ये आप देखिए, यहां पर आप देखिए ये जो डिफाइन है, ये डिफाइन मतलब जो कांस्टेंट नाम हमने
प्रोवाइड किए थे प्रोग्राम में वो हम हटा देंगे। फिर उसको काम कैसे कराएंगे, ये देखिए, ये हमने हटा दिया। सो ये तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर भी नाम, अगर नाम डाले ही नहीं है तो नाम यहाँ से भी हटाना पड़ेगा और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। जहां जहां हमने एलईडी ए नाम दिया था वो हम यहाँ पे हटा देंगे। तो हम अभी क्या डालेंगे, पिन मोड, 5 नंबर पिन हम यूज कर रहे थे, तो बस वही आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 आउटपुट। यहाँ पे भी क्या होगा, डिजिटल राइट 5 हाई, यहाँ पर भी 5 लो। बस मेथड 2 का इतना ही काम है। बस हम यहाँ पे जो डिफाइन नाम दे रहे थे कांस्टेंट, वो हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं पिन मोड 5 को। मतलब पिन मोड के अंदर जो 5 वाला पिन है उसको हम असाइन कर रहे हैं आउटपुट मोड के लिए, और फिर जो लूप है वहां पर भी 5 करके उसको स्विचिंग कर रहा है। इसके अलावा कुछ भी और नहीं है। ये हो गया आपका मेथड 2। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेथड 3 में। मेथड 3 में क्या है, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका मेथड 3। मेथड 3 का प्रोसेस भी वही सेम ही है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर void सेटअप है और यहाँ पर है void लूप। void, अभी ये जो लॉजिक हमने डेवलप किया था वो लॉजिक हम void लूप के अंदर नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक अलग से अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। सिंपल फंक्शन है, void लूप के जैसा ही सेम टू सेम है, और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसके अंदर एक लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पर है void हम यहाँ पर जो फंक्शन का नाम दे रहे हैं वो क्या है, सिंपल है, ब्लिंक अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर हटा देते हैं, ये हो गया ब्लिंक एलईडी। बस हो गया आपका, ये हो गया हमारा प्रोग्राम, सॉरी फंक्शन का नाम। यही फंक्शन के अंदर हम लोग ये जो लॉजिक डेवलप किए थे वही लॉजिक हम यहाँ पर डाल दिए हैं। अभी ये जो फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन हम कॉल करेंगे कहां पे, void लूप में। तो आपका नाम क्या है, ब्लिंक एलईडी। बस इसको आप void लूप के अंदर काम मतलब कॉल कर दीजिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कॉलिंग, ठीक है, बस इतना ही है। अभी प्रोग्राम कंट्रोल जब वॉइस सेटअप के अंदर आएगा वो समझेगा कि हाँ पिन मोड है, 5 नंबर पिन हमारा है और वहां पर जो मोड है वो आउटपुट में काम कर रहा है। void लूप के अंदर जब प्रोग्राम कंट्रोल घुसेगा उसके अंदर क्या होगा, वो यहाँ पर पाएगा कि ब्लिंक एलईडी एक फंक्शन का नाम दिया हुआ है, उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो अब वो ढूंढेगा कि void जो ब्लिंक एलईडी फंक्शन का नाम का जो लॉजिक है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, वो हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है। वो इसके अंदर जब घुसेगा उसके अंदर वो ये रीड करेगा कि हाँ डिजिटल राइट है, इसको हाई करो, उसके बाद एक डिले है, उसके बाद फिर से इसको लो करो, उसके बाद फिर से डिले करो, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप, मतलब पावर जो है उसको ना दे तब तक, मतलब उसको आप जब तक स्टॉप ना करवाएं वो तब तक चलता रहेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो डिले 1000 हम लिख रहे थे, 1000 ही क्यों है, डिले 1000, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मतलब ये आप जानते होंगे कि 1 सेकेंड का मतलब होता है 1000 और 10⁻³ मिली सेकेंड, ठीक है। वही सेम चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड का मतलब होता है 1000 मिली सेकेंड। बस डिले मिली सेकेंड के अंदर इनपुट लेता है, तो बस वही 1000 हम यहाँ पर दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये हो गया आपका मेथड 3 का प्रोग्राम। तो चलिए समझ लेते हैं इसका प्रैक्टिकल भी। उसके लिए आपको खास कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का एक ब्रेडबोर्ड लीजिए, एक 5 mm का एलईडी लीजिए और 1 किलो ओम का रजिस्टर। एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए 1 किलो ओम का रजिस्टर, और ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए आर्डिनो के 5 नंबर पिन पे।
और ये जो ग्राउंड वाला पिन है वो भी कनेक्ट कर दीजिए आर्डिनो के ग्राउंड वाले पिन पे। ठीक है, मैं आपको अगर करीब से दिखाऊं तो आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला पिन है वो आ गया है यहाँ पर 5 नंबर में, और ग्रीन वाला जो ग्राउंड का वायर है वो ग्राउंड में कनेक्ट हो गया है। अभी आपको आ जाना है कंप्यूटर के आर्डिनो IDE में, और मेथड 1 वाला जो कोड आप देखे थे वही सेम कोड आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। कोई भी चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम कोड आपको यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर देना है। तीनों मेथड का कोई भी कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वो सेम काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर टूल्स पे आइए और राइट कम्युनिकेशन पोर्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो बोर्ड है वो बोर्ड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास आर्डिनो उनो है तो आर्डिनो उनो सिलेक्ट कीजिए, नैनो है तो नैनो सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे पास आर्डिनो उनो है तो मैं उनो सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको कंपाइल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कंपाइलेशन सही है, कोई भी गलत कोड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, और इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड बटन में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर जो ब्लिंक का इफेक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसका जो डिले दिया हुआ है वो है 1 सेकेंड। आप चाहें तो इसको 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, कोई भी डिले आप अपने मर्जी से दे सकते हैं। उसके हिसाब से इसका जो टॉगलिंग इफेक्ट है वो वेरी होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।